Assalamualaikum. Class, you open your social study books. Open page number 69. ओके बेटा, हम लोग यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ तक हम लोगों की रीडिंग होगी थी. डेट मेंशन करनी है आपने यहाँ पे. अ विलेज इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में जो विलेज है उनके बारे में बताया है. हैव यू एवर विजिटेड अ विलेज? आप कभी गांव गए हैं? डू यू नो वट लाइफ इज़ लाइक देयर? आपको पता है कि वहाँ पे कैसी ज़िंदगी है? लाइफ इज़ वेरी विलेज इज़ अ सिंपल एंड क्वाइट. वहाँ की ज़िंदगी बहुत सादा और क्या है, क्वाइट है. ठीक है, मतलब इतना रश नहीं है वहाँ पे, गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी आपको, इतनी नॉइस नहीं होगी. ठीक है, शोर नहीं होगा वहाँ पे, बहुत सिंपल से लोग होंगे वहाँ पे. इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन अ सिटी. बहुत मुख्तलिफ है ये हमारे सिटी की ज़िंदगी से. देर आर नॉट सो मैनी पीपल इन अ विलेज. विलेजेस में ज़्यादा लोग नहीं होते. देयर इज़ हार्डली एनी ट्रैफिक. और ट्रैफिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ट्रैफिक भी इतनी नहीं होती. अब वुमेन वर्किंग इन अ फील्ड. अब आपको यहाँ पे वर्किंग वुमेन नज़र आ रही है जो कहाँ पे काम कर रही है, खेतों में काम कर रही है. ठीक है, cereal, grains, crop and vegetables are grown around the village. There are orchards where fruit is grown. ठीक है, फिर क्या है वहाँ पे वेजिटेबल्स और क्या होता है, फ्रूट्स उगाने के लिए डिफरेंट जो आपको वहाँ पे खेत नज़र आते हैं. वहाँ पे क्या किया जाता है, अनाज उगाया जाता है. ठीक है, पेज नंबर 69 के बाद आप पेज नंबर 70 पे आ जाए. फिर आपको ये डिफरेंट काम दिखाए हुए हैं गांव के कि क्या करते हैं. कारपेट वीविंग, एग्रीकल्चर लैंड, ट्यूबवेल, मक्के की रोटी एंड सरसों का साग. आपने सुना होगा इसके बारे में. ट्रैक्टर्स. तो ये सारे वो चीज़ें हैं आपको जो एक गांव को आपको क्या कर रही होती हैं, जाहिर कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. ठीक है, आपके विलेज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि यहाँ आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं. बहुत से बच्चे जिन्होंने विलेज को विजिट किया होगा तो वो इस बारे में जानते होंगे. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट देखें ज़रा. The water comes from rivers, canals and tube-wells. Most of the villagers are farmers and work in the field. वाटर जो है, पानी कहाँ से आ जाता है? रिवर्स में से, कैनल्स और ट्यूबवेल में से होता है. और जो विलेजर्स होते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं? खेतों में काम करते हैं. इवन द वुमेन एंड चिल्ड्रन हेल्प ऑन द फार्म्स. इवन के वहाँ पे उनकी औरतें और उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उनकी हेल्प करते हैं. सम पीपल में फाइंड अ जॉब इन अ फैक्ट्री नियर बाय. कुछ लोगों को फैक्ट्रीज में, जो करीब फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें काम मिल जाता है. सम ऑफ द विलेजर्स हैव स्किल्स टू मेक थिंग्स आउट ऑफ वुड और मेटल. कुछ लोगों के पास, कुछ विलेजर्स के पास ऐसे स्किल्स होते हैं, महारत होती है कि वो काम कर सकते हैं, लकड़ियों की से चीज़ें बना सकते हैं और मेटल से चीज़ें बना सकते हैं. देयर आर ब्लैक स्मिथ्स, जिसको हम क्या कहते हैं, लोहार. ठीक है, यहाँ पे आप साथ साथ मेंशन करते जाएं. फिर कारपेंटर्स कौन से होते हैं? जो बढ़ई होते हैं. फिर पॉटर्स, ठीक है, हमारे कुम्हार. और फिर एंड कॉबलर्स, मोची. एंड देयर आर दोज हु कैन बिल्ड हाउस. और वो लोग जो हमारे घर बनाते हैं. ठीक है, एंड मीन क्लब्स एंड कार्ट्स. ठीक है, जो गांव में क्या करते हैं, हल चलाते हैं और कार्ट्स चलाते हैं. वो सारी चीज़ें, ये वो काम है जो गांव में हो रहे होते हैं. सम पीपल, मोस्टली वुमेन, मेक थिंग्स लाइक बास्केट्स, ऑर्नामेंट्स, ब्यूटीफुल शॉल्स एंड कारपेट्स एंड डू ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी. अब कुछ औरतें जो है, ये मर्दों की कुछ काम होते हैं, और कुछ औरतें जो हैं वो घर में ये चीज़ें बना रही होती हैं, बास्केट्स बना रही होती हैं, ऑर्नामेंट्स, शॉल्स बनाती हैं, कारपेट्स बनाती हैं. ठीक है, और एम्ब्रॉयडरी करती हैं बहुत से कपड़े पे. ठीक है, पेज नंबर 70 के बाद 71 पे आ जाए. In most villages there is a mosque and a small school. The larger villages have high school and post offices and some shops. अब कुछ जो villages हैं वहाँ पे क्या होती हैं, छोटी मस्जिद होती है, स्कूल होते हैं. और जो कुछ बड़े जो आपके गांव होते हैं वहाँ पे हाई स्कूल भी होते हैं, पोस्ट ऑफिस भी होते हैं और कुछ शॉप्स भी होती हैं. देयर मे बी क्लिनिक और डिस्पेंसरी वेयर बेसिक मेडिकल हेल्प इज़ अवेलेबल, बट देयर इज़ नो हॉस्पिटल. वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं होते, छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं जहाँ से लोग अपना बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, वो करवा सकते हैं. ठीक है, देयर आर नो लाइब्रेरीज और म्यूजियम्स इन विलेजेस. ठीक है, वहाँ पे लाइब्रेरीज नहीं होती, म्यूजियम्स नहीं होते. देयर आर नो पार्क्स और जूस आइदर. सम टाइम्स द विलेजर कम टूगेदर वेयर देयर इज़ अ फेस्टिवल. वहाँ पे जूस नहीं होते, पार्क्स नहीं होते, और विलेजर्स जो होते हैं वहाँ पे एक उनका त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है कोई ना कोई, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं. अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, अ डांसिंग हॉर्स एट अ विलेज फेयर. ठीक है, गाँव के एक फेयर में, पार्टी में, एक मेला जिसको कहते हैं, उसमें ये लोग क्या, विलेजर जो हैं वो क्या देख रहे हैं, डांस देख रहे हैं हॉर्स का. ठीक है, अवर इन्वायरमेंट, हमारा माहौल. द एरिया इज इन विच
समथिंग एग्जिस्ट और लिव्स इन इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। कोई भी एरिया जो हम जहाँ पे रहते हैं उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें सराउंडिंग होती हैं वो वहाँ का इन्वायरमेंट होती हैं। एज सच एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस विच कैन अफेक्ट अवर लाइफ इज द पार्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो हमारी ज़िंदगियों को, ठीक है, हमारी लाइफ में कुछ भी अफेक्ट करती हैं तो वो क्या आती हैं, इन्वायरमेंट होती हैं। वेदर वी लिव इन अ स्मॉल टाउन, बिग सिटीज और विलेजेस, वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन सो दैट इन्वायरमेंट इज क्लीन एंड हेल्दी। हम चाहे सिटीज़ में रहते हों, विलेजेस में रहते हों, स्मॉल टाउन्स में रहते हों, हमें अपने इर्द गिर्द को साफ रखना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग खुद हेल्दी रह सकें। We can do this by following the 3R प्रिंसिपल। हम ये कैसे कर सकते हैं, अपने माहौल को कैसे क्लीन रख सकते हैं? 3R प्रिंसिपल यूज करके। कौन से? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस क्या है? रिड्यूस मीन्स नॉट वेस्टिंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, वेदर इट इज़ फूड, वाटर और अ पेपर। ठीक है, कुछ भी हो आपको ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो शुड यूज़ थिंग्स ओनली एज मच एज वी नीड और नॉट वेस्ट रिसोर्सेज। हमें उतना चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जितना हम लोगों को ज़रूरत हो और वेस्ट नहीं करना चाहिए अपने रिसोर्सेज को। रीयूज़, रीयूज़ का क्या मतलब है? रीयूज़ मीन्स एज इट सेज टू यूज़ समथिंग अगेन, यानी कि कुछ दोबारा यूज़ किया जाए। इंस्टेड ऑफ सिंपली थ्रोइंग इट अवे, बजाय उसको दूर फेंकने के, you could reuse glass bottles and cupboards boxes and cloth bags over and over again। आप उनको दोबारा और दोबारा इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। डू यू नो हाउ मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर? आपको पता है कि कितने ज़्यादा जो ट्रीज हैं वो कट डाउन किए जाते हैं पेपर बनाने के लिए? डू यू नो हाउ मैनी ईयर्स इट मेक्स फॉर अ ट्री टू ग्रो? और आपको पता है कि कितने साल लगते हैं एक ट्री को ग्रो होने में? व्हेन वी कट डाउन ट्री केयरलेसली, जब हम ट्रीज को केयरलेसली काट लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग ट्रीज कट कर देते हैं, इट कैन कॉजेज फ्लड्स एंड गुड सॉइल इज वॉश्ड अवे। बिसाइड वी क्रिएट माउंटेन्स ऑफ गार्बेज। हम क्या करते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, बड़े बड़े कचरे के ढेर लगा देते हैं जिसकी वजह से, और ट्रीज काट देते हैं जिसकी वजह से क्या, फ्लड आने का, जो हमारा सैलाब आने का खतरा होता है। ठीक है, और अच्छी जो मिट्टी होती है वो बर्बाद हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, रिसाइकिल, रिसाइकिल क्या है? रिसाइकिल मीन्स चेंजिंग अ यूज्ड ऑब्जेक्ट टू मेक अ न्यू वन। रिसाइकिल क्या है? चीज़ों को दोबारा से किसी और तरीके से, उसको नए तरीके से यूज़ करने में लाना। ठीक है, उनको चेंज करके दोबारा इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल, एल्युमिनियम कैंस कैन बी रिसाइकल टू मेक अदर एल्युमिनियम आइटम्स। अब एल्युमिनियम्स की जो चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं, उनको फिर उनसे दूसरी चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ मोर मटेरियल्स दैट कैन बी रिसाइकिल? आप ऐसी कौन सी चीज़ों के बारे में जानते हैं जिनको दोबारा हम रिसाइकिल कर सकते हैं? ये मैं आपसे पूछूंगी क्लास में। ठीक है, रीडिंग आपकी कंप्लीट होगी, क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो पे करवाऊंगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।